हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 6 लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे। तो संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग, वचन और कारक आते हैं। तो आज हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, या जिस चिन्ह के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हिरण, मोर, लड़का, कुम्हार इत्यादि। दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हिरणी, मोरनी, लड़का, स्त्रीलिंग है। किसे कहते हैं? इसे एक बार और देख लें। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हिरणी, मोरनी, लड़की, कुम्हारी इत्यादि। अब हम लोग लिंग की जो है पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा हम देखें। लिंग की पहचान क्रिया द्वारा होता है, कारक चिन्हों के द्वारा भी जो है होता है। जैसे राम की पुस्तक अच्छी है, मेरी कलम नई है। तो इस तरह से ये हो गया आपको संबंध कारक के द्वारा, क्रिया के द्वारा। जैसे लड़का आता है और लड़की जाति है। अब जैसे जाति है से लड़की का बोध होता है और जाता है से लड़का का बोध होता है। इस तरह से हम लोग जो है लिंग की पहचान क्रिया द्वारा करते हैं, कारक चिन्हों के द्वारा। कारक चिन्ह में आपको संबंध कारक का जो चिन्ह है, जैसे का, के, की, रा, रे, री, उसके द्वारा हम लोग करते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है, कुछ शब्दों के लिंग बिल्कुल जो है पुल्लिंग से भिन्न होते हैं। जैसे लड़का का जो है लड़की, अध्यापक का अध्यापिका, माता, पिता का माता, भाई का बहन इत्यादि।
दूसरा नंबर है इसमें आपको कुछ आकारांत शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दीर्घ ई प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्या करते हैं कि उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देव का देवी, गोप का गोपी, नर का नारी, पुत्र का पुत्री इत्यादि। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ या वा हो तो उसकी जगह हरस या लगाने से ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कुत्ता से कुतिया, बूढ़ा से बूढ़िया, गुड्डा से गुड़िया, कीड़ा से चिड़िया, चूहा से चूहिया, बछड़ा से बछिया इत्यादि। उसके बाद है व्यवसाय बोधक या जाति बोधक या उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें इन या आइन पर्दे जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे माली से मालिक, मालिक मालिक हो गया। उसके बाद आपको है देव। अब इसमें देखिए धोबी है, धोबी का जो है धोबी। उसके बाद है पुजारी, पुजारी का जो है पुजारी। उसके बाद लाला है, लाला लालाई। ठाकुर है, ठाकुरानी। ये हो गया आपको व्यवसाय या जो है पेशा से संबंधित जो शब्द है उसमें इन या आइन पर्दे जोड़कर हम लोग क्या करते हैं उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब उसके बाद है कुछ शब्द उपनामवाची भी होते हैं जिसमें हम लोग आने पर्दे लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नौकर से नौकरानी, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे नौकर है से नौकरानी, उसके बाद है आपको सेठ है, सेठानी, देवर, देवरानी। उसके बाद है चौधरी से चौधरानी,
पहला सवाल है, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे राजा, रानी, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी इत्यादि। उसके बाद जो है आपका, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में इसको जो है हम लोग जेंडर कहते हैं। इसके चार भेद हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। संस्कृत में भी जो है तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, शेर, लड़का, पिता, बैल, अध्यापक इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, हिरणी, माता, गाय इत्यादि। तो ये हो गया आपको तीन प्रश्न हुए। पहला है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? उसके बाद पुल्लिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? अब यहाँ 7 कार्य है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें 2 नंबर में आपको दिया हुआ है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें का नंबर में आपको होगा, है ना, डैश नाचता है, तो इसमें हो जाएगा आपको मोर। खा नंबर में आपको हो जाएगा डैश कपड़े धोता है, धोबी। उसके बाद ग नंबर में है आपको घर में डैश घुस गई है। अब ऑप्शन में क्या हुआ है? चूहा, चूहिया। इसमें आपको हो जाएगा चूहिया। घ नंबर में है आपको डैश घास खा रही है, इसमें बकरी हो जाएगा। अंगा नंबर में आपको हाथी होगा। च नंबर में मुर्गा होगा। उसके बाद 6 नंबर है डैश खाना बना रही है, इसमें हो जाएगा माता जी। उसके बाद 3 नंबर में हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है आपको दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब जैसे देखिए इसमें रानी का जो है राजा, नारी का जो है नर हो जाएगा। उसके बाद घोड़ी है, इसका स्त्रीलिंग, इसका जो है हमको पुल्लिंग लिखना है। इसमें इसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा घोड़ा। इसी तरह गाय का है, इसका स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है, तो इसका पुल्लिंग रूप लिखना है।
पंडित का पंडिताई। उसके बाद है आपको नीचे दिए गए शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखना है। अब इसमें कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है, तो अब देखें इसमें, अब एक तरफ हम इसमें लिख देंगे पुल्लिंग, दूसरे तरफ लिखेंगे स्त्रीलिंग। अब आचार्य पुल्लिंग है, उसके बाद बकरी स्त्रीलिंग है, धोबिनी स्त्रीलिंग है, चूहा पुल्लिंग है, उसके बाद शेरनी स्त्रीलिंग है, नौकर पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, देव पुल्लिंग शब्द है, शेर पुल्लिंग शब्द है, नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके बाद बकरा पुल्लिंग है, उसके बाद आपको आचार्य स्त्रीलिंग है, लेखक पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है, उसके बाद धोबी पुल्लिंग है। इस तरह से ये हो गया आपका। अब सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इसके लिए हम देखेंगे इसमें लिंग के कितने भेद होते हैं। अब इसके लिए हमको देखना होगा विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प में से जो है चुन कर लिखना है। जैसे पहला विकल्प है दिया हुआ है, प्रश्न है लिंग के कितने भेद होते हैं। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे का सही उत्तर होगा 2। ख नंबर में माली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, माली। इसका सही उत्तर माली है। ग नंबर में आपको पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पुजारी। भ नंबर में देखिए क्या सी शब्द का स्त्रीलिंग सिंहनी होता है। इसमें चुनना है, नहीं, हाँ, पता नहीं। तो इसमें सी का स्त्रीलिंग रूप सिंहनी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हाँ होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सही मिलान करना है। इसमें 6 नंबर में देखेंगे